हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल और उसके कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ए बी साइड को और ए सी साइड को एक लाइन जो है जो इंटरसेक्ट कर रही है डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे एंड इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या हमें गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन है हमें डी ई पैरेलल बी सी। हमें डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है और साथ में हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। हमें ये भी लिखना पड़ेगा टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में बीपीटी थ्योरम पढ़ा होगा। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड के तो बाकी की दो साइड को वो इक्वल प्रोपोर्शन में कट करता है। तो हमें यहां पे वही थ्योरम लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग, हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग बीपीटी। और बीपीटी थ्योरम का यूज करने के बाद हम लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। और ये रिजल्ट कैसे आया? क्योंकि हमें डी ई पैरेलल बी सी दे रखा था। तो हमने इन ट्राइंगल एबीसी में बीपीटी थ्योरम का यूज किया और ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी कर दिया क्योंकि हमें डी ई पैरेलल बी सी दे रखा था। लेकिन अब हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था ए डी अपॉन ए बी, लेकिन ए डी अपॉन बी डी आया है। अब हमें नीचे क्या लाना है? हमें नीचे लाना है ए बी। तो आपको पता है ए बी कैसे आएगा? अगर मैं बी डी में ए डी एड कर दूं तो मेरा यहाँ पे ए बी आ जाएगा। और अगर मैं ई सी में ए ई ऐड कर दूं तो मेरा यहाँ पे ए सी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी देखा था, उसमें हम लोगों ने 1 ऐड किया था दोनों साइड में। तो हम यहां लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब हम जब 1 को दोनों साइड ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? ए डी। तो यहां हो जाएगा बी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? ए ई। और हम इसको लिखेंगे ई सी प्लस ए ई। अब बी डी और ए डी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए बी आएगा। तो हम यहां लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई। हमारा क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए ई। अब हम इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहां लिखेंगे हम लोग हेंस प्रूव्ड। देखिए, जिसको हमें पूरा बनाना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बीडी को हमें क्या करना था? हमें बीडी को पूरा बनाना था। तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें पता है बीडी में हमें एडी ऐड करना है। तो इसका मतलब एडी हमारा नीचे होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ रेसिप्रोकल किया था। तो हमें हर चीज का एक रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा हमने क्यों किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 2। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी। यहां पे हमें दे रखा है ए बी पैरेलल डी सी। E and F are the points on non-parallel side AD and BC। जो AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इन पे हमारे कौन कौन से पॉइंट है? E पॉइंट है और F पॉइंट है रेस्पेक्टिवली।
सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि जो ई एफ है हमारा ये भी किसके पैरेलल है, ये हमारे ए बी के पैरेलल है। तो हमने इसको इस तरीके से शो कर दिया। अब देखिए हमें यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल डी सी एंड, और क्या गिवन है हमें गिवन है ए बी पैरेलल ई एफ। अब आप देखिए ए बी डी सी के भी पैरेलल है, ए बी ई एफ के पैरेलल, इसका मतलब ये तीनों ही साइड आपस में पैरेलल हो सकती है। तो क्या हम इनको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, हेंस ए बी पैरेलल डी सी पैरेलल ई एफ। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीनों साइड है, ये तीनों साइड आपस में पैरेलल हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ, हमें ये भी लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई डी, यानी ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। तो देखिए ये दोनों रेशियोज हमारे कब बराबर होंगे, तो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, लेकिन बीपीटी थ्योरम जो होता है वो ट्रायंगल में अप्लाई होता है। अब आपने यहां देखा होगा यहाँ कोई भी ट्रायंगल नहीं है, तो अगर ट्रायंगल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। जैसे गैस करिए मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और मैंने यहां इसको पॉइंट दे दिया एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक ट्रायंगल आ गया हमारे पास ए डी सी और एक ट्रायंगल आ गया मेरे पास ए सी बी। तो हम एक एक ट्रायंगल को लेंगे एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी एंड इंटरसेक्ट ई एफ एट एम। इसके बाद हमें एक एक ट्रायंगल लेना है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे एडीसी, एडीसी, एडीसी में क्या है हमारा ई एफ पैरेलल है सीडी के। अगर ई एफ जो है वो पूरा पैरेलल है सीडी के, तो क्या ई एफ का जो छोटा सा पार्ट है ई एम, क्या वो पैरेलल नहीं होगा, तो ये भी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, hence EM पैरेलल टू CD। अब हमें क्या करेंगे, इसमें हमारा बीपीटी थ्योरम लगेगा, तो हो जाएगा हमारा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AM अपॉन MC। और यहां हमने क्या यूज किया था, बाई बीपीटी थ्योरम। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल सी बी ए। यहां पे देखिए हमारा ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो यहां हम लिखेंगे ई एफ पैरेलल ए बी। अब देखिए ई एफ का क्या छोटा सा टुकड़ा जो है एफ एम, क्या ये पैरेलल नहीं होगा, तो हो जाएगा एम एफ पैरेलल ए बी। तो हम यहां पे भी बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ। अब देखिए यहां पे ए एम ऊपर है, यहां ए एम नीचे है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। जब हम इसका अच्छा यहाँ पे हम रीजन भी डालना हमें, रीजन हो जाएगा हमारा बाई बीपीटी, और यहां हम इसको क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल करके ए एम अपॉन एम सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी एफ अपॉन सी एफ, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये दोनों ही इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू
बी एफ अपॉन सी एफ, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ट्राइंगल के चैप्टर में आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, गिवन है क्या है हमें और क्या हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। लिखा है पी एस अपॉन एस क्यू, यानी कि पी क्यू आर ट्राइंगल में पी एस जो है वो एस क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? पी टी अपॉन टी आर, यानी कि जो पी एस अपॉन एस क्यू है वो पी टी अपॉन टी आर के बराबर है। ये हमें गिवन है, तो हम पहले गिवन लिख लेंगे। यहां हमें जो चीज गिवन है वो पहले गिवन लिखेंगे। तो हमने गिवन लिखा पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और क्या हमें गिवन है? एंड पी एस टी यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग नाम दे दे रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एंगल 2, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, यहां पे लिखेंगे टू प्रूव करना है हमें पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा? जब इसकी दो साइड इक्वल होंगी। दो साइड में अगर हम पी क्यू और पी आर को इक्वल कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमें इनडायरेक्ट वे में क्या प्रूव करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो ये ट्राइंगल दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में क्या है कि हम इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। कैसे? जब हमें दो साइड्स का प्रोपोर्शन एक साथ दे रखा है इक्वल में, तो इसका मतलब जहां ये कट कर रहा होगा ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और यही हमें प्रूव करना है। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स हमारी आपस में अपोजिट एंगल से हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, देन एस टी पैरेलल क्यू आर, और रीजन क्या डालेंगे? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारा एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। फिर इफ एस टी पैरेलल क्यू आर, अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल है, एंड जो पी क्यू वाली लाइन है ये हमारी किसका काम कर रही है? ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है तो इसका मतलब एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और रीजन क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें ये पता है, ये हमें गिवन है पहले से ही। और एंगल 1 अभी हमने किसके बराबर किया? पी एस टी को हमने किसके बराबर किया? पी क्यू आर के। ये देखिए, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? एंगल पी क्यू आर 1 की जगह पे, और एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारा? पी आर क्यू। ये हमने अभी प्रूव्ड किया है, और ये हमारा गिवन है। इट मींस जो पी क्यू आर यानी इस एंगल के अपोजिट साइड होगी पी आर, यानी कि पी आर इज इक्वल टू, और पी आर क्यू के अपोजिट साइड पी क्यू, यानी कि ये पी क्यू अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ये हमारा रीजन होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये क्या है? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग।
एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल बीसी है। देखिए दोनों ही फिगर में डीई पैरेलल बीसी दे रखी है हमें, तो इसका मतलब यहां पे हम साइन के थ्रू इसको शो कर देंगे। अब हमें फर्स्ट में ईसी फाइंड करना है और सेकंड में हमें एडी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, हम लोग एक एक ट्राइंगल को लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में अगर डीई पैरेलल बीसी है तो हम लोग क्या करेंगे, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बाई बीपीटी, बीपीटी का यूज करके। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एडी का वैल्यू कितना है 1.5 अपॉन बीडी का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू ये कितना है 1 और ये हो जाएगा ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो हमारा पॉइंट घटेगा, यहां 0 आएगा तो 15 2 जा 30। ईसी यहां जाएगा 2 वहां जाएगा, तो इसका मतलब यहां हमारा ईसी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर। यानी हमारी यहां पे ईसी कितनी आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं इस वाले ट्राइंगल में, तो हम लोग यहां पे भी वही चीज लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल बीसी, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो क्या हो जाएगा एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। वैल्यू पुट करेंगे और यहां पे रीजन भी डाल देंगे हम लोग बाई बीपीटी। अब एडी हमारा क्या हो जाएगा, एडी हमें फाइंड आउट करना है तो एडी को नहीं लिखेंगे हम लोग। बीडी हमारा कितना हो जाएगा 7.2, यहां हो जाएगा 1.8 और यहां कितना हो जाएगा 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे हम लोग, ठीक है। 9 का टेबल काउंट करो, 9 2 जा 18, ठीक है, 9 6 जा 54, फिर 2 से कट कर देंगे, 2 3 जा 6। अब 7.2 हमारा वहां जाएगा तो एडी इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। 3 से कट करो जरा इसको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो यानी कि एडी हमारा कितना आ गया, एडी आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। देखिए ट्राइंगल नहीं बना तो हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल PQR, तो ये हो जाएगा हमारा PQR। फिर उन्होंने बोला है कि E and F are the points on the side PQ and PR, यानी E और F, यानी कि E आपका PQ पर है और F आपका PR पर है। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो हमें हर 3 केस दे रखे हैं, तीनों केस में हमें ये बताना है क्या EF पैरेलल QR है। देखिए EF पैरेलल QR कब होगा, जब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होगा। ये कन्वर्स ऑफ BPT जब फॉलो करेगा तभी हमारा EF अपॉन QR होगा। तो इसका मतलब ये कि हर तीनों ही केस में अगर PE और अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR फॉलो करेगा तो ही ये हमारा पॉसिबल होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉलो कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR इन ट्राइंगल PQR यूजिंग, क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हम लोग बीपीटी का कन्वर्स यूज करेंगे, ठीक। तो कन्वर्स क्या कहता है हमारा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। वैल्यू पुट करके देखते हैं, देखें क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। PE का वैल्यू कितना है 3.9, EQ का वैल्यू कितना है 3, PF का वैल्यू कितना है 3.6 और FR का वैल्यू कितना है 2.4।
हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे और 12 से इसको कट करेंगे, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। हम लोग क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा क्या आया है, हमारा 13/10 इज इक्वल टू 3/2। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहां क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट फॉलो इट। तो हमने क्या देखा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सो क्या हो जाएगा, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब इसके बाद हम लोग फिर से सेम ट्राइंगल यूज करेंगे। तो सेम ट्राइंगल में हमारा क्या था, फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया, पी क्यू आर, और यहां हो जाएगा हमारा ई एफ। अब यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स यूज करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई हमारा कितना हो जाएगा, 4/4.5 इज इक्वल टू पी एफ हमारा कितना है 8 और एफ आर कितना है हमारा 9। तो यहां हमने लिख दिया 9। अब लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने पॉइंट हटाया, ये ऊपर गया, कट करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रेशियो है, ये रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आया, यानी 8/9 इज इक्वल टू 8/9। तो हम यहां लिख देंगे इट फॉलो इट, यानी कि इसने कन्वर्स ऑफ बीपीटी को फॉलो किया। सो तो क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ पैरेलल क्यू आर, सिंपल। इसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी हम लोग फिगर बना लेंगे। तो हमने फिर से फिगर बनाया, पी क्यू आर, और यहां पे हमने ई एफ लिखा, और यहां पे फिर से वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई का वैल्यू हमारा कितना है, 0.18। वैल्यू हमें बहुत ध्यान से रखनी है। तो यहां पे हमें ई क्यू का वैल्यू नहीं दे रखा है, हमें पी क्यू का वैल्यू दे रखा है। अच्छा, ई क्यू आएगा कैसे, अगर हम पी क्यू में से पीई माइनस करेंगे तो आ जाएगा पी एफ। पी एफ हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये हो जाएगा 0.36 अपॉन, और हमें इसमें एफ आर भी नहीं दे रखा है, एफ आर की जगह हमें पी आर दे रखा है। तो एफ आर कैसे आएगा कि अगर हम पी आर में से क्या माइनस कर दें, अगर हम लोग पी एफ माइनस कर दें, तो पी एफ हमारा यहां पे दे रखा है उन्होंने। तो ये हो जाएगा 0.18 अपॉन पी क्यू हमारा कितना है 1.28 माइनस, और पीई हमारा कितना है 0.18 इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 0.36 अपॉन पी आर हमारा कितना है, पी आर हमें दे रखा है 2.56 माइनस, और यहां पे हमारा पीई कितना है, पीई है हमारा, सॉरी पी एफ होगा यहाँ पे, ये पी एफ। तो पी एफ हमारा कितना दे रखा है 0.36। हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करते हैं हम लोग, यहां पे लिखेंगे 0.18 अपॉन, देखिए 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1.1 आया, इज इक्वल टू
0.36 अपॉन 0.2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम लोग पहले तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से हमारा हमारा ये 18 वाला जाएगा 36, यानी ये आएगा 0.1 और ये आएगा 0.2। इसी तरह हम लोग 1.1 को और 2.2 को कट कर सकते हैं, तो ये आएगा हमारा 0.1 और ये आएगा 0.2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0.1 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 0.2 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बन जा 1, ये चला जाएगा और ये हमारा चला जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा ये हमारा पॉइंट, यानी कि ये हमारा आया 0.1 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.1। इसका मतलब इट फॉलोज, इसने कन्वर्स ऑफ बीपीटी को फॉलो किया, सो क्या हो जाएगा हमारा ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हमारा पैरेलल प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इन फिगर, हमें फिगर दे रखा है, इफ एल एम पैरेलल सी बी, यानी कि ये जो एल एम है ये पैरेलल होगा सी बी के, एंड एल एन पैरेलल सी डी, यानी कि ये जो एल एन है ये पैरेलल होगा सी डी के। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यानी कि हमें सबसे पहले गिवन है वो हम लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा हमें। टू प्रूफ, हमने प्रूफ देखा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। देखिए दोनों ही ट्राइंगल अब अलग अलग हैं, दोनों ही ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए डी सी यूजिंग, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, बीपीटी। बीपीटी का यूज करेंगे क्योंकि हमें लाइंस पैरेलल दे रखी हैं। तो जब लाइन पैरेलल दे रखी तो हमारा हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू है, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। देखिए हमें लाना था ए एम अपॉन एम बी की जगह पे ए बी, यानी एम बी में हमें क्या ऐड करना है, ए एम ऐड करना है। और ठीक इसी तरीके से ए एन अपॉन ए डी लाना था, लेकिन यहाँ एन डी है तो यानी एन डी में हमें ए एन ऐड करना पड़ेगा। तब ये, अब देखिए ये हो गया बिल्कुल केस कैसा, एग्जाम्पल फर्स्ट जैसा। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। अब रेसिप्रोकल करने के बाद हमने क्या किया था, इसमें 1 को ऐड किया था, तो लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो यहां हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ए एम, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम, यहां हो जाएगा हमारा एलसीएम लेने के बाद ए एन हमारा एलसीएम, तो एन डी प्लस ए एन। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए बी, और ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन
और ये हो जाएगा हमारा an। लेकिन हमें तो इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा हो जाएगा am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर DE पैरेलल AC, हमें DE किसके पैरेलल दे रखा है, AC, यानी कि हम यहाँ पे शो कर देंगे DE जो है वो पैरेलल है AC के। तो देखिए जो जैसा हमें दे रखा है हम पहले उसको लिखते जाएंगे। तो गिवन, हमें गिवन क्या है, DE पैरेलल AC, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है DF पैरेलल AE, यानी कि ये जो DF है ये पैरेलल है AE के। देखिए दोनों ही जो साइड्स जो पैरेलल दे रखी है वो अलग अलग ट्राइंगल भी बना रही, तो इसका हम यूज करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे DF पैरेलल AE, और हमें प्रूफ क्या करना है तो वो भी लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब हमें जो चीज गिवन है हम उसको पहले यूज करेंगे। देखिए DE पैरेलल AC, तो DE पैरेलल AC यानी कि ये पूरा ट्राइंगल का पार्ट है, तो हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब हमें जो गिवन है वो पहले लिख देंगे कि उससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहां पे क्या गिवन है हमें, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल है AC के, तो इट मींस BE अपॉन EC। जब DE पैरेलल EC है तो इसका मतलब BE का पार्ट EC के साथ और BD का पार्ट AD के साथ इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन AD, और यहां पे लिखेंगे हम लोग बाई BPT थ्योरम का यूज करके। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल। अब देखिए DF पैरेलल AE, तो DF पैरेलल AE यानी कि ABE वाला हम लोग ट्राइंगल लेंगे, ABE, क्योंकि हमें इन्हीं दो के बीच में लाइन पैरेलल दे रखी। तो DF पैरेलल AE, तो देखिए DF पैरेलल AE है तो इसका मतलब BF अपॉन FE, यानी BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, और इसमें रीजन क्या डालेंगे, बाई BPT, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाए। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन किसकी वैल्यू है, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।